तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान जो संशोधन हुए हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन में हुई। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इनकी ईयर पूछी जाती है कि संविधान कौन से सन में ये संशोधन हुआ था, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है। अधिकतर जो है इनका ऑर्डर पूछा जाता है कि ये कौन से संशोधन में हुआ था। जैसे पहला संविधान संशोधन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे कौन से संविधान संशोधन में ये काम किया गया था, तो ये पूछा जाता है। तो आज की ट्रिक हमारी उसी पर है, उसी पे हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई, ये कौन से संविधान संशोधन में हुई थी, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमारा क्या ट्रिक है, घट्टा, सॉरी पहले इसको शुरू ठीक कर लेते हैं। ये जो है घटा या है, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर वाई था, ठीक है, तो इसको घटाया कर लीजिए। तो यहाँ पे देख घटाया, तो ये जो है हमारे कोड है। अगर इनको आप अगर कोई पहली बार विजिट कर रहा है, उसको पता नहीं है कोड क्या है, यानी किस तरह से डिकोड करेंगे, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जहाँ पे निमोनिक्स की जो वीडियो होगी वो उससे देख लीजिए। वहां पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है, किस तरह से हम नंबर्स को याद करते हैं, किस तरह से वर्ड्स को याद करते हैं, किस तरह से इनकी निमोनिक्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि किसका कोड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी है हमारा, इसका कोड क्या होगा, इसका 6 हो जाएगा। एच का कोई कोड नहीं है, ए का कोई कोड नहीं है, टी का कोड 1 हो जाएगा, है ना। और इधर ए का कोई कोड नहीं है, वाई का कोई कोड नहीं है, ए का कोई कोड नहीं, तो यानी 61वां जो 61वां संविधान संशोधन था, उसमें 21 से 18 वर्ष की गई थी आयु, है ना। और ये रिलेटिव कर रहा है, यहाँ से 21 से 18 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं आयु को। 21 वर्ष से पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, फिर उसको घटा के हमने 18 वर्ष कर दिए, तो क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना। तो एक रिलेट भी कर रहा है, आप इसको घटा भी कर सकते हैं, घटा या घटाया वही निकलेगा 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वाई करना है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और आता है कि जैसे जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या अधिकतम 15% हो सकती है और न्यूनतम 12 सदस्यों की। इसका मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। जो हमारा लोकसभा होती है ना, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, उसमें लोकसभा होती है, यानी जो पीपल्स का हाउस होता है ना, जहाँ से जो पीपल्स होते हैं, यानी जो आम मतदाता होते हैं, वो डायरेक्ट अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं अपने, है ना। तो उसी तरह जो राज्य में अगर बात करें तो लोकल असेंबली इसी की तरह काम करती है ना। तो उसकी जो मंत्री परिषद होती है, केंद्र की मंत्री परिषद होती है, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उसकी मंत्रिमंडल होती है। तो इनमें जो सदस्य होते हैं वो इन्हीं में से लिए जाते हैं, लोकसभा, है ना, और जो विधानसभा होगा, इनमें से लिए जाते हैं। तो इनमें से ये कहा गया है कि जो इनके जो सदस्य होंगे, इनकी अधिकतम जो संख्या है 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब 15% हो सकती है अधिकतम। जैसे लोकसभा के जो लोकसभा है, मान लीजिए जो लोकसभा है उसमें 500 मेंबर है ना, हमने मान लिया लोकसभा में 500 मेंबर, तो इसका 15% कितना हुआ, यानी कि 75। इसका 15% 75, तो यानी जो मंत्री परिषद बनेगी उसमें 75 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अगर मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल बनाना है तो उसमें न्यूनतम 12 सदस्य को लेना होगा, 12 सदस्य न्यूनतम होंगे। तो ये किस संविधान संशोधन में कहा गया था, तो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अधिकतम, यानी अधिकतम की बात कर रहे हैं, अधिकतम 15% होंगे। तो यानी अधिकतम से रिलेटेड जो वर्ड होगा वो क्या, बढ़ाया, क्या है, बढ़ाया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, बढ़ाया। बढ़ाया को यहाँ पे डिकोड करेंगे, तो यहाँ सीधा दिख रहा है ए का कोई कोड नहीं है, ए का नहीं है, बाई का नहीं है, ए का नहीं है, क्या है यहाँ, बी की कोड क्या है 9 और डी का कोड 1 है। यानी 51वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये कहा गया था, यानी उसमें ये संशोधन किया गया था कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या अधिकतम 15% हो सकती है और न्यूनतम 12 सदस्य होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की सीटें, जो हमने देखा ना अभी, लोकसभा की सीटें अभी हमने 500 माना था, तो लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कौन से संविधान संशोधन में की गई थी,
है ना। तो ये अगर पूछा जाए तो सीधा देखना है क्या, मोदी। हमें याद रखना है कि लोकसभा की जो सीटें हैं 525 से 545 किसने की थी, मोदी ने की थी। तो मोदी को डिकोड करेंगे, एम का कोड 3 हो जाएगा, ओ का कोई कोड नहीं है, डी का कोड 1 हो जाएगा, आई का कोई कोड नहीं, यानी 31वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची या दल बदल कानून को जोड़ा गया था। देखिए जो 10वीं अनुसूची है उसमें ये बताया गया है कि जो दल बदल कानून है उसके बारे में बताया गया। दल बदल कानून क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी दल से जीतता है, जैसे बीजेपी हो गया है ना, जो अपना दल है एक, और अपनी कांग्रेस हो गई, तो उसमें कोई जीतता है, उसके बाद अगर वो जैसे बीजेपी से कोई एमएलए जीता है, एमएलए कोई जीता हुआ है, उसके बाद वो पैसों के लालच में किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, जीतने के बाद उसको सपोर्ट करने लगता है, तो यानी उसने क्या कर दिया, दल बदल दिया। तो उसके खिलाफ क्या कानून रहेगा, किस तरह से इन चीजों को मैनेज किया जाएगा, वो सब किस 10वीं अनुसूची में बताया। और सभी जो अनुसूचियां हैं उनकी ट्रिक भी मैं लेके आ चुका हूँ, वो भी इसी चैनल पर है, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। जो जीके की जो ट्रिक है उसकी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लीजिए, आपको सभी ट्रिक मिल जाएगी, बाकी सब भी है ना। तो उसके लिए क्या कानून रहेंगे, वो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था इसके तहत। तो वो क्या किया था, लाया था, लाना। तो इसे किस तरह से याद रखें कि जो अगर किसी की सरकार बनती है ना, जैसे एमएलए हो गया है ना, तो अगर वो ऐसे सभी एमएलए किसी और दूसरी पार्टी को अगर अपना सपोर्ट दे देंगे तो हर 2 दिन में सरकार गिरती रहेगी ना, क्योंकि जिसके पास ज्यादा सपोर्ट वो होता है, एमएलए हुए, एमपी हो गए, जिनके पास ये ज्यादा होते हैं वो उनकी सरकार बनती है। तो इस तरह से हर 2 दिन में सरकार बदलती रहेगी। इसीलिए इससे बचने के लिए क्या क्या करना पड़ा था, इस 10वीं अनुसूची दल बदल कानून को लाना पड़ा था। क्या करना पड़ा था, इसको लाना पड़ा था, दल बदल कानून को लाना पड़ा था, कि ये दल बदल ना करें। अगर आपने किसी एक ही दल से अगर आप लड़े हैं पहले ही और फिर आप वहां से जीते हैं, तो फिर क्यों बदल रहे हैं उसको, है ना। ये तो पहले सोचना चाहिए था, या फिर उस दल से लड़ना नहीं चाहिए था। तो इस तरह से आप मतलब आप सरकार को गिराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए क्या क्या करना पड़ा था, दल बदल कानून को लाना पड़ा था, कि सरकार बार बार ना गिराया जाए, बार बार चुनाव ना हो, है ना, 5 साल के लिए बनी रहे सरकार, तभी तो वो काम कर पाएगी। तो लाना को यहाँ पे डिकोड करेंगे। एल का कोड 5 हो गया, ए का कोई कोड नहीं है, ए का कोई कोड नहीं है, और इनका कोड 2। जिनको इन कोड के बारे में पता नहीं है, निमोनिक्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो कौन सा हो गया, 52वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। अब देखिए जहां जो राजधानी रहेगी वहां अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना। राजधानी उसी को बनाया जाता है जो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो, वहां बहुत ज्यादा मतलब पब्लिक होती है, बहुत ज्यादा काम होते हैं, है ना। तो वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो, यानी कि जॉब मिलेगी, जॉब बहुत ज्यादा होंगी, है ना। लोग ज्यादा होंगे तो काम ज्यादा होंगे, काम ज्यादा होंगे तो जॉब ज्यादा होंगी। तो इससे हमें याद रखना है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा है कब दिया गया था, कौन सा संविधान संशोधन में, जॉब। जॉब को डिकोड करेंगे, ए का कोड 6 हो गया, ए का ओ का कोई कोड नहीं है, डी का कोड 1 हो गया, यानी 61वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था। और इस 61 से ये जो 61 है, इससे कुछ याद आ रहा है, ये देखो घटाया क्या था ना। तो इसकी यही जो खासियत है जो निमोनिक की, कि हम जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से याद करेंगे, हम एक ही बढ़ के कई सारे निमोनिक्स बना सकते हैं। यही 61 जॉब को भी दर्शा रहा है, और यही 61 घटाया को भी दर्शा रहा है ना। तो जरूर जाकर देखिए जो निमोनिक्स की जो वीडियो है, उसमें आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे इस बात को। अब देखते हैं, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा। जो गोवा है वो हमारा कौन सा 25वां राज्य बना था, तो ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया था। देखिए गोवा में जाके लोग क्या करते हैं, गोवा में जाके लोग लाज भूल जाते हैं, लाज, है ना। तो इससे याद रखना, गोवा को जो 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था, वहां पे जाके लोग लाज भूल जाते हैं। इसको डिकोड करेंगे, एल का कोड क्या हो जाएगा, एल का कोड हो जाएगा 5, ए का कोई कोड नहीं, ए का कोई कोड नहीं है, ए का कोड 6, यानी 56वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई है। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए 2026 तक जो लोकसभा की सीटें हैं ना, 545 हो गई ना, बढ़ा दी थी 545, और जो राज्य
मतलब विधानसभा की सीटें हैं वो हर स्टेट की अलग अलग होती हैं। तो उनको निश्चित कर दिया गया है कि 2026 तक इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया करेंगे, जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। बाद में फिर देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से कहाँ पे कितनी जनसंख्या हो गई है, उसके हिसाब से फिर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो ये किया गया है। तो यानी हमने यहाँ पे क्या किया, 2026 तक संख्या लोकसभा और विधानसभा की सीटों को निश्चित करके हम क्या हो गए, फ्री। 2026 तक फ्री हो गए, अब कुछ नहीं करना। 2026 के बाद देखेंगे तो क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री को डिकोड करेंगे, ई का कोई कोड नहीं, ई का कोई कोड नहीं, एफ का कोड 8 और आर का कोड 4। यानी तो 84 मतलब 84 व जो संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ये हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब मैं अगर यहाँ पर राज्य लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य बना दिया, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, एक राज्य ही होता है। ठीक इसी तरह भी गोवा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने यहाँ पे सिर्फ राज्य लिखा हुआ है ना, तो वो केंद्र शासित प्रदेश भी एक राज्य ही होता है ना। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो इसको कैसे याद रखें, देखो मिजोरम, मजे में रम, मजे में रम पियो लेकिन हमला किसी पर मत कियो। मजे में रम पियो लेकिन हमला किसी पे मत करो। अब इसको डिकोड करते हैं। एच का कोई कोड नहीं है, ए का कोई कोड नहीं है, एम का कोड 3 है, एल का कोड 5 है, ए का कोई कोड नहीं है। यानी कि जो 35वां संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए जो पंचायती राज है, यानी जो पंचायत है हमारी, जो पंचायती राज है उसको वैधानिक, वैधानिक जो पद है उसको दर्जा दे दिया गया था। वैधानिक पद दर्जा दे दिया गया था और इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा हुआ है, जो हमारी ट्रिक है ना, एसएस। और तो यही है हमारी ट्रिक किसकी, अनुसूचियों की। तो इसकी जो भी है आपको वीडियो मैंने बना दी है वो जाकर देख लेना। तो इसमें क्या है हमारा, जो देखिए ये आती है पंच से पंचायत, और ये हमारी 11वीं अनुसूची होती है, और नगर से नगर पालिका ये 12वीं अनुसूची होती है। तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें क्या पंचायतों के बारे में, और ये भाग 9 में है, मतलब अनुसूची अलग है, भाग 9 में भी पंचायती राज के बारे में बताया गया। तो इसे वैधानिक का दर्जा कब दिया गया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पंचायत, पंचायत किस लिए होती है, देखिए एक तो होती है नगर पालिका और एक होती है पंचायत। पंचायत, पंचायत होती है जो गांव के एरिया है उस वहां पे, और नगर पालिका जो सिटी है, शहर है, तो वहां पर होती है। तो जो पंचायत यानी कि गांव के लोग क्या करते हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं गांव के लोग। तो पंचायती राज को वैधानिक पद का दर्जा कब दिया गया था, काम बहुत ज्यादा करते हैं। काम को डिकोड करेंगे, का कोई कोड नहीं, का कोई कोड नहीं, का कोड 7, एम का कोड 3। यानी जो 75वां संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शहरी स्थानीय निकाय को वैधानिक पद, यानी कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका, इनको वैधानिक पद का दर्जा कब दिया गया था, जैसा कि पंचायती राज को दिया गया था। ये कौन सी, ये 12वीं अनुसूची में है। इन्हें भाग 9 के का में जोड़ा गया है, और जो भाग है उसकी भी ट्रिक है, उसकी मैं लेके आऊंगा। उसमें आपको पूरा जो है भाग का पता चल जाए, कौन से भाग में क्या आता है क्या नहीं आता है, उसकी भी ट्रिक है, वो मैं लेके आऊंगा। तो इसे कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, चलो उसको देखते हैं। अब देखिए ये क्या था, नगर पालिका है ना, शहरी स्थानीय निकाय। वहां पे क्या करते हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, वो कार भी खरीद सकते हैं। कार मतलब आप देखेंगे रोडों पे बहुत ज्यादा कार मार चलते हैं, गांव के एरिया में जाओगे इतनी कार, मतलब कार बहुत ही कम देखने को मिले आपको, किसी कोई डेवलप गांव होगा तो वहां पे। तो वहां पे क्या करते हैं, कारें बहुत ज्यादा होती है ना। तो कार को डिकोड करेंगे, इसका कोड क्या हो जाएगा 7 और इसका 4, यानी जस्ट इसके बाद किया गया था। ये 73 में किया गया था, ये 74 में किया गया था। और ये पंचायती, ये भी 11वीं अनुसूची में है, ये 12वीं अनुसूची में है, ये जस्ट उनके बाद है। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, अगर आपको ये याद ना रखना हो कि इसके बाद ही किया गया था। देखिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी समितियों का गठन एवं क्रियाकलाप, सहकारी समितियों का गठन एवं जो क्रियाकलाप है, यानी यहाँ पे कॉर्पोरेट की बात की जा रही है। तो भाई इनके पास क्या रहता है, इन्हें काम रहता है, तो इन्हें छोटे मोटे इलाकों में भी जाना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, बाइक से जाते हैं, छोटी मोटी जो अपनी है गलियां उन वहां पे भी जा सके। तो बाइक से हम इसको याद रखेंगे, सहकारी समितियों का गठन और क्रियाकलाप
बाइक के द्वारा किया गया था। आप या फिर इस तरह से कर सकते हैं ना, बाइक के द्वारा किया गया था ये। तो बाइक को हम डिकोड करेंगे, बी का कोड 9, आई का कोड नहीं होगा, टी का कोड 7, यानी 97वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नागालैंड को राज्य का दर्जा। अब नागालैंड भी यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी एक राज्य होता है ना। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा क्या था, कैसे मिला था नागालैंड, तो भाई इसके के ना पहले डर गए थे इसका नाम सुन के कि नागालैंड है ना, नाग से डर गए थे। तो इसे अपना राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए इसके करना पड़ा था, बहुत दम लगाना पड़ा था, तब जाके इसको नाग का वो सॉरी राज्य का दर्जा मिला था नागालैंड को। तो दम लगाना पड़ा, दम से डी का कोड 1 हो गया, एम का कोड 3, यानी 13वां जो संविधान संशोधन था उसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेघालय को राज्य का दर्जा। अब देखिए जो मेघालय है वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि रेन, है ना। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं नैन। और आपको अगर आपको इस तरह से याद नहीं होता है तो देखिए, मैं घायल हो गया कैसे, आपके नैन देखकर, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आप याद रख सकते हैं। तो नैन, तो मेघालय को राज्य का दर्जा नैन, इसको डिकोड करेंगे, एन का कोड 2 होगा और यहाँ एन का कोड फिर 2 होगा, यानी 22वां जो संविधान संशोधन था उसमें किया गया था। इन दोनों का कोई कोड नहीं होगा। अब बार बार तो आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा ना कि ए का आज का कोई कोड नहीं होता, इतना तो आप देख रहे होंगे। और जब इस पे आपकी पकड़ हो जाएगी तो सीधे आप देख के बताएंगे इसका कोड, मतलब यहाँ पे अगर लाल लिखा है तो इसका मतलब क्या है, नैन लिखा है तो इसका मतलब 22 है ना, देख के आप पता चल जाएगा सीधा। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल है उसे हमें लाल की तरह संभाल के रखना है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो ऐसा है ना, चीन से लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या चाइना लगा हुआ है। तो चाइना इसे हथियाना चाहता है, चाइना जो है वो इसे हथियाना चाहता है। तो हमें इस अरुणाचल प्रदेश को लाल की तरह संभाल के रखना है ताकि चाइना इसको हथिया ना सके, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश को इसलिए हमने राज्य का दर्जा दे दिया था कि हम इसको लाल की तरह संभाल के रखेंगे। तो लाल को डिकोड करिए, एल का कोड 5, फिर एल का कोड 5, यानी जो 55वां संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जीएसटी। जीएसटी इसकी डेट इंपोर्टेंट है, कौन से, 1 जुलाई 2017। अधिकतर ये लोगों को याद होगी, तो नहीं है याद तो वैसे ही पॉपुलर है, फिर भी ये याद होगी, तो इसके लिए मैं ट्रिक बना दूंगा बाद में, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं, चलो फ्री में बता ही देता हूँ। जो है इसे 17 से याद रखिए, है ना। तो 1 जुलाई और 2017, यानी कि जो जीएसटी है वो टाका 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 की तरह लगाया गया था। टाका से टी का कोड 1, ओके का कोड 7। तो इसकी अपडेट जो इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर याद रखना है तो। जीएसटी इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया था, तो देखिए जब जीएसटी लगी थी तो दोस्ती जो टूट गई, क्यों, क्योंकि टैक्स ज्यादा हो गया। मान लीजिए वैसे इसमें अधिकतर चीजों का टैक्स कम हुआ था, फिर भी हम मान लेते हैं कि, या फिर आप इस तरह से याद नहीं रखना है तो इस तरह से याद रख लीजिए, क्योंकि जीएसटी में टैक्स कम हो गया था तो दोस्ती बढ़ गई थी, है ना। जिनसे दोस्ती नहीं थी उनसे भी हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी खाना, मतलब जो टैक्स कम हो गया था उसकी वजह से दोस्ती बढ़ गई थी। क्यों, क्योंकि फिर वो मतलब पॉकेट मनी बच रही थी और दोस्तों के लिए खर्च कर पा रहे थे। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। जिसको ये लगता है कि जीएसटी में टैक्स कम हुआ था वो इस तरह से याद रख सकता है, जिसको लगता है जीएसटी में टैक्स बढ़ गया था तो वो इस तरह से याद रख सकता है कि दोस्ती टूट गई, दोस्तों पर खर्च नहीं कर पा रहे थे। दोस्ती को यहाँ से डिकोड करेंगे, डी का कोड 1, एस का कोड 0 होगा और टी का कोड 1 होगा, यानी 101वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे है जो 21वां अनुच्छेद है हमारा, उसमें 6 से जो 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया, है ना। ठीक इसी तरह जो 45वां अनुच्छेद है उसमें 0 से 6 के बच्चों के लिए किया गया। और जो 51वां जो अनुच्छेद है उसमें जो 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया है, तो ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया, यानी 21वें अनुच्छेद में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु और 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य करना। और जो 11वां जो कर्तव्य है वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो उसके लिए हम कैसे याद रखें, देखिए शिक्षा को अनिवार्य करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्कूल भेजना पड़ेगा, तो स्कूल भेजो। और कर्तव्य
कर्तव्य के लिए आप इसी के साथ रिलेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कर्तव्य निभाना करेंगे, यानी हम कर्तव्य निभाएंगे मेरा मतलब, तो क्या करेंगे हम एक फौज की तरह काम करेंगे। फौज क्या करती है, अपने देश के प्रति काम करती है, तो कर्तव्य निभाएंगे तो हम देश के प्रति काम करेंगे, फौज की तरह काम करेंगे। 11वें कर्तव्य में। तो ये इसको डिकोड कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। यहाँ वी और एफ का मतलब 8 हो जाएगा, जे का मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, और बाकी का कोड रहेगा नहीं, यानी 86वां जो संविधान संशोधन है उसमें ये किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक पद। अच्छा, ये वाले तो हम कर चुके ना पहले, ये सभी जो पहले कर चुके। अब देखते हैं लघु संविधान, फेमस है 42वां संविधान, अधिकतर लोगों को याद रहता है क्योंकि फेमस है। इसमें सबसे ज्यादा जो संविधान संशोधन किए गए थे, इसलिए इसे एक लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि एक छोटा सा मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग ही संविधान संशोधन बन गया था। बहुत ज्यादा इसमें संविधान संशोधन हुए थे। देखिए, जो समझने वाली बात है कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, किसमें क्या क्या बात हुई है, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये संविधान संशोधन संविधान संशोधन इंपोर्टेंट है, और मैं ये बात रिलेट है एक संविधान संशोधन को दूसरे संविधान संशोधन के साथ रिलेट करेंगे, और चीजों को समझेंगे, उनके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से हम उनको याद रख सकते हैं ना, तो ये देखेंगे। तो ठीक इसी तरह जो लघु संविधान है, यानी 42वां संविधान संशोधन, ये तो याद ही रहता है ना, पर जिसको याद नहीं है वो ये ट्रिक देख सकता है, क्या हैरान, वो कैसे रिलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, जब ये संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार उसी टाइम में उनकी टाइम पे क्या देश में इमरजेंसी लगी है। उस टाइम पे कुछ ऐसी बातें हुई थी जिनको हम इसमें देखेंगे। उसके बाद एक संविधान संशोधन आता है मोरारजी देसाई की सरकार में, वो इनकी बातों को पलट देती है, वापस लेके आते हैं। तो वो जब वो दूसरी वीडियो आएगी ना, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उसमें रिलेट करेंगे इन दोनों के जो संविधान संशोधन होते हैं। तो जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्हें अपने काम क्या करने थे, मनवाने थे। तो उन्होंने क्या कर दिया था, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया था। पहले राष्ट्रपति जो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, तो अगर इंदिरा गांधी जी सरकार कोई कानून बना रहे हैं और वो अगर चाहती हैं कि मैं ये कानून बन जाए, लेकिन राष्ट्रपति के पास जाता है वो मना कर देते हैं, तो इसलिए उन्होंने संविधान संशोधन कर दिया 42वां के राष्ट्रपति को सलाह माननी पड़ेगी। अगर प्रधानमंत्री या जो मंत्रिमंडल है वो कहता है, सलाह देता है, तो वो उनको माननी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था लेकर आई। कोरम की व्यवस्था समाप्त कर दीजिए। जैसे लोकसभा थी हमारी, लोकसभा यानी हम मान लेते हैं हम 500 मेंबर है इसमें, है ना, वैसा तो 545 है, तो इसमें ही मान लो, चलो 545 मान लो। तो इसका 1/10% जब तक सदन में उपस्थित नहीं होगा तब तक सदन काम नहीं कर सकता। ये क्या था, कोरम व्यवस्था थी। तो इसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो जैसे 500 अगर हम माने तो इसका 10% यानी कि 50 मेंबर जब तक आएंगे नहीं तब तक जो संसद चल नहीं सकता। तो इन्होंने समाप्त कर दिया, क्योंकि इन्हें अपने कानून बनाने थे इंदिरा गांधी की सरकार ने। तो उन्होंने कहा कि अगर मेंबर नहीं आएंगे तो क्या हमारे कानून नहीं बनेंगे, इसका यही रुकावट आ रही है ना, कोरम व्यवस्था। तो इन्होंने संविधान संशोधन में इसको खत्म कर दिया। अब इन्हें अपनी सरकार चलानी थी, तो ये इन्होंने सोचा अभी तक हमसे 5 साल तक काम कर सकते हैं, तो इन्होंने संविधान संशोधन करके उसकी अवधि बढ़ा दी 6 साल तक, जब इमरजेंसी लगी हुई थी। तो लोकसभा और विधानसभा थी उसकी अवधि कहाँ तक, 5 वर्ष से 6 वर्ष तक बढ़ा दी, ताकि अपनी ज्यादा मनमानी कर सके। मेरा मतलब इस तरह से आप रिलेट करेंगे वहां पर जाके, इस कारण मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और अपने कानूनों को और कानून बना सकें अपने हिसाब से। तो ये हुआ था। और इसी संविधान संशोधन में जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द को जोड़ गए थे। वो जो मूल कर्तव्य है भाग 4 में और भाग 51 के काम है जो जोड़े गए हैं, वो भी इसी संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो जब ये संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, तो लोग हैरान हो गए थे। क्या हो गए थे, हैरान हो गए थे कि आपने राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बात कर दिया, कोरम व्यवस्था समाप्त कर दी, जो अवधि थी उसको बढ़ा दिया, मतलब आप मनमानी कर रहे हैं, इमरजेंसी लगा दी, है ना। तो लोग हैरान हो गए थे। हैरान को यहाँ पे डिकोड करेंगे, आर का कोड 4 और 2, यानी 42वां संविधान संशोधन था, यह याद करनी है। तो ये कैसा संविधान संशोधन था, एक हिसाब से थोड़ा कच्चा था, क्योंकि आगे जाके मोरारजी देसाई की सरकार एक और संविधान संशोधन करती है और इसमें अधिकतर चीजों को बदल देती है। तो कैसा था, कच्चा था ये संविधान संशोधन, कच्चा। तो ये 7 और 4 से कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 1976 में यह संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपको रिलेट हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब जो अनुच्छेद 20 और 21 जो है, ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति आपातकाल में भी स्थगित नहीं कर सकते। अब देखिए उसके बाद जो आता है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है। तो ये अब जो इंदिरा गांधी ने जो काम संविधान संशोधन किया था, अब उसको ये बदलेंगे। इंदिरा गांधी ने जो संविधान संशोधन किया था वो 42वां संविधान संशोधन किया था, है ना, और इनके बाद यानी दो जाते हैं, ये इसी में जोड़ दो, यानी मतलब इस दो को इसके बराबर कर दो। तो 44वां संविधान संशोधन कौन करता है? मोरारजी देसाई की सरकार करती है। इसमें कई सारी जो चीजें हैं बदली जाती हैं, जैसे कोरम व्यवस्था को पुनः स्थापित कर देते हैं मोरारजी देसाई कि भाई जो कोरम व्यवस्था है 1/10 जब तक मेंबर नहीं आएंगे तब तक सदन चालू नहीं होगा। लोकसभा और जो विधानसभा है उसकी अवधि को फिर से पांच एक वर्ष बढ़ा दिया था, 6 वर्ष से फिर से वापस ले आते हैं 5 वर्ष पे, फिर 5 साल ही इनकी रहेगी। और इसमें एक और काम करते हैं कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर देते हैं। पहले जो संपत्ति का अधिकार वो भी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, और संपत्ति के इसमें अधिकार में दिक्कत ये थी, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है ना, और किसी के पास बहुत कम जमीन है, तो ये अपने पास मतलब रहने के लिए भी जमीन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो अब ये बंदा है, इससे कहेंगे कि तुम अपनी जमीन दे दो, तो क्या ये दे देगा? नहीं देगा ना। तो इसके लिए इन्होंने कानून बना दिया कि ये कहेगा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो इन्होंने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था कि भाई ये संपत्ति का आपका अधिकार नहीं है, अगर आपके पास ज्यादा जमीन है और किसी को नहीं है तो सरकार आपसे ले सकती है, उसके लिए आपको मुआवजा मिल जाएगा जो भी है। तो संपत्ति के अधिकार को इन्होंने समाप्त कर दिया था। और दूसरी बात ये क्या कही थी इन्होंने, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इमरजेंसी के टाइम पर भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनको समाप्त नहीं कर सकते। तो यानी कि जो मोरारजी देसाई की सरकार थी उसने क्या किया, जो इंदिरा गांधी ने जो संविधान संशोधन किया था उसको सुधारा था, यानी जो उसमें एरर थे, जो गलतियां थी, त्रुटि थी, उस एरर को सुधार दिया था मोरारजी देसाई की सरकार ने। तो ये एरर से हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे डबल आर आ रहा है ना, तो जब भी डबल आता है तो हम उसका एक सिंगल लेते हैं, यानी सिंगल आर की वैल्यू 4 और इस आर की वैल्यू 4, यानी 44वां संविधान संशोधन हुआ। यह याद करनी है। तो देखिए जब ये संविधान संशोधन हो गया तो उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हो गई थी जिनसे पता नहीं चल रहा था कि ये संविधान संशोधन कब हुआ था। जैसे अगर आपसे पूछे अभी अभी 5 साल है और आपसे पूछे कि 6 साल कब थी लोकसभा और राज्यसभा की जो अवधि है, तो आप कहेंगे पता नहीं कब थी, मतलब पता ही नहीं है ना। इसके बाद होने के बाद पता ही नहीं चल रहा कि कुछ चीजें ऐसी थी कि जो हुई भी थी या नहीं, मतलब कब थी पता नहीं। कब कब किससे रिलेट करेंगे, जो हो जाएगा 7 और जो 8, यानी उनका 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, और 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में जो मोरारजी देसाई की सरकार ने किया, और उसमें काफी चीजें बदल दी गई थी जो इंदिरा गांधी ने करी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे देखते हैं हम सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को, तो भाषाओं को जोड़ने का मतलब क्या है, यानी जो राज्य रहते हैं उनकी एक पर्टिकुलर भाषा रहती है कि वो इस भाषा में अपना जो है काम कर सकते हैं, जो ऑफिशियल काम है। तो इसी तरह उसके लिए कुछ भाषा चुनी हुई होती है, तो वो भाषाएं जोड़ी गई थी। जैसे हमारे पहले जो संविधान संशोधन था उसमें कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी पहले, है ना। बाद में ये कौन सी, ये 8वीं अनुसूची में है ना, और बाद में आप कितनी 22 है। तो देखिए इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी यानी यहाँ से आप देखिए सीधी भाषा, और सीधी भाषा कौन नहीं बोलता, नेता नहीं बोलता। नेता कभी भी सीधी भाषा नहीं बोलता। आप कोई भी काम लेके जाइए वो हमेशा हाँ भरेगा, ठीक है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेता कभी भी ना नहीं कहता, ये सब मतलब खुलकर नहीं कहता कि भाई आपका काम नहीं हो सकता, आप कहीं और देख लीजिए या कुछ कर लीजिए, है ना। यही हमेशा हाँ भरेगा, हाँ ठीक है ना। तो सीधी भाषा कौन नहीं बोलता, सीधे तौर पर मना नहीं करता। ये सीधी भाषा कौन नहीं बोलता, नेता कभी सीधी भाषा नहीं बोलता। तो नेता से हम याद रखेंगे सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो एन का कोड 2 और टी का कोड 1, यानी 21वां जो संविधान संशोधन था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट, हाई कोर्ट के जजों की उम्र 60 से 62 वर्ष की गई थी। पहले इनकी अधिकतम आयु 60 वर्ष तक थी, पर उन्होंने 62 कर दी गई, जैसा अब 2 साल और बढ़ा दी गई थी। तो ये इन्हें कैसे याद रखेंगे, जो हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं, मान लेते हैं वो कहाँ डेली हाई कोर्ट जाते हैं, डेली जाते हैं। तो डेली से हम याद रखेंगे डी का कोड 1 या एल का कोड 5 हो, यानी 15वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था, हाई कोर्ट के जजों की अधिकतम आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। SC ST सरकारी नौकरी में आरक्षण, जो SC और ST होते हैं,
SC ST वालों को सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिया गया था वो कौन से संविधान संशोधन से दिया गया। तो देखिए अब इनको आरक्षण दे दिया तो इनकी नौकरी कैसे क्यों लग जाएगी, क्योंकि यानी जल्दी जल्दी इनकी सरकारी नौकरी लग जाती है SC ST वालों को, क्योंकि इनकी आरक्षण मिला हुआ है। तो क्यों से हम याद रखेंगे, इनको जल्दी नौकरी लग जाती है यानी क्यों। तो क्यों से हम याद रखेंगे। तो देखिए क्यों को हम किस तरह से तोड़ेंगे, यहाँ पे किसी का कोड नहीं है, किसका कोड नहीं मतलब यहाँ पे इनका कोई कोड नहीं है, सी और के, तो सी और के इन दोनों से 7 बनता है ना। और डबल अगर सी और सी डबल होता तो हम एक 7 लेते और के डबल होता तो एक 7 लेते, लेकिन ये एक के बाद एक है तो हम एक बार सी का के लेंगे, मतलब सी का 7 लेंगे और एक बार के का, यानी जो 77वां संविधान संशोधन था उसमें SC ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति SC ST आयोग इसके लिए कौन से संविधान संशोधन किया गया था। तो देखिए SC ST भाई अब तो मतलब कोई मतलब वीआईपी से मतलब वीआईपी लोग कौन होते हैं जिनके लिए कोई अलग काम किया जाता है, मतलब कोई अगर वीआईपी लोग आ रहा है तो उसके लिए सजावट मजावट की जाएगी, है ना, कुछ अलग से काम करके किया जाता है जो कि नॉर्मल आदमी के लिए नहीं किया जाता। तो SC ST क्या हो गया, वीआईपी हो गए, पहले तो इन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया, इन पर अलग से ध्यान दिया जा रहा है, तो इनके लिए अब राष्ट्रपति आयोग भी बना दिया गया SC ST। तो ये क्या हो गया, वीआईपी हो गए। तो वीआईपी से हम इसको डिकोड करेंगे, आई का कोई कोड नहीं है, बी का कोड 8 और पी का कोड 9, यानी 89 जो संविधान संशोधन था, 89 संविधान संशोधन उसमें ये किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी कौन से संविधान संशोधन द्वारा। देखिए नवी अनुसूची में क्या है, जो आपको ट्रिक होगी तो उससे पता होगा, SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर, उसमें जो से है वो बताता है कौन सी नवी अनुसूची, यानी कि संपत्ति, जैसे संपत्ति, तो संपत्ति यानी कि जिसमें भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है, वही बात किसी के पास ज्यादा जमीन है किसी के पास कम है तो उससे जो सुधार करना उसी के लिए कि सबको जीने का अधिकार और सबके पास बराबर चीजें उपलब्ध होना चाहिए। एक ही ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बंदा सब कुछ समेट कर रख ले, तो भूमि सुधार के लिए ये नवी अनुसूची थी। तो देखिए अब भूमि सुधार करना है तो क्या भाई, टैक्स देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा भूमि सुधार, या फिर भूमि सुधार नहीं करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ज्यादा जमीन है तो भाई ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ना। तो अगर भूमि सुधार नहीं करवाना पड़ा तो टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको डिकोड कर लो, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। अब टैक्स को डिकोड करेंगे, टी का कोड 1 हो गया और यहाँ पे ना इसका कोई कोड है ना इसका कोई कोड है ना। तो जो पहला जो संविधान संशोधन था उसमें किया गया था, और पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, 1951 में, 1950 में गणतंत्र दिवस बना था हमने जो देश था, है ना, संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी को, में से बन के तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को ही 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक कहानी है, जब हम डिटेल में जब हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे इन चीजों को। तो जो पहला नवी अनुसूची कहाँ जोड़ा गया था, पहला जो संविधान संशोधन यानी कि 1951 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट, बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण, यानी जो बांग्लादेश की भूमि था उसको अपने में ला लिया और अपनी भूमि को बांग्लादेश को दे दी, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसके साथ जो बॉर्डर लाइन है वहां पे लेकर जो विवाद चल रहा था, बांग्लादेश कहता था ये हमारी इतनी है, भारत कहता था ये हमारी इतनी, तो इस विवाद को निपटाने के लिए कुछ समझौता किया गया था जिसमें कुछ भूमि अपनी बांग्लादेश को दे दी गई थी, कुछ बांग्लादेश की अपन ने ले ली थी, जिससे कि जो बॉर्डर है वो सही तरीके से बना रहे और विवाद ही मिट जाए। तो उसके लिए किया गया था, तो ये कैसे किया गया होगा, टॉस कर लिया होगा, भाई टॉस कर लेते हैं, जो जीत गया उसके हिसाब से मान लेंगे बात। तो टॉस किया गया था बांग्लादेश की भूमि के हस्तांतरण के लिए, यानी जो विवाद था वो खत्म किया गया था टॉस के द्वारा। टी का कोड 1 और एस का कोड कितना हो जाएगा 0, और ये यहाँ पे हम डबल एस का 0 ले लिया, लेकिन ये 10वें में नहीं होगा, ये कहाँ पे 100 में। 100वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये किया गया था, है ना, मोदी जी ने आगे ये किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा, अब जो सिक्किम था, है ना, सिक्किम से याद रख सकते हैं क्या, स्कीम,
कि जब कोई अच्छी स्कीम आती है तो लोग मौज करते हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं। या सिक्किम को जब 22वां का राज्य का दर्जा मिला तो सिक्किम के जो लोग थे वो भाई मौज में आ गए कि भाई अब तो हम जो है क्योंकि भारत के देश के राज्य बन चुके हैं, अब तो हमें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, हमारे लिए स्कीम बनेगी, है ना। तो इस तरह से, और तो इस तरह से हम याद रखेंगे। मौज को हम डिकोड करेंगे, इनका कोड 3 हो गया। यहाँ इनका कोई कोड नहीं, जी का कोड 6, यानी 36वां जो संविधान संशोधन है उसमें सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया जाए। भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने पर प्रतिबंध। भारत में जितने भी हमारे राज्य हैं वो हमारे भारत से अलग ना हो पाए, उसके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? देखिए ये क्यों किया गया था। अब जैसे हमारे ये है भारत, मान लीजिए, है ना। अभी मैं रब बना रहा हूँ, आधा बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्या, अंडमान निकोबार, और यहाँ पे जैसे बांग्लादेश है, और यहाँ पे म्यांमार है। तो अगर ऐसा प्रतिबंध नहीं होता तो कल को जाके ये हमारा जो अंडमान निकोबार है वो जाके कहता हम तो भाई म्यांमार का हिस्सा बन गए, क्योंकि इसकी अलग सरकार होती, और ये कहता हम तो अब भारत में नहीं रह रहे, हम कहाँ पे म्यांमार में रहेंगे, या फिर हम रहेंगे कहाँ पे, बांग्लादेश में। पर ये कहीं भी जाके मिल जाता है। तो यही कारण है, आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर लाइन है वहां पे जो अधिकतर जो राज्य है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना गए, जो दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, अधिकतर। और जो अलग से है, चाहे अंडमान अंडमान निकोबार हो गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना गया, ताकि उनकी अपनी कोई सरकार नहीं कि वो जाके किसी और के दोस्त देश के साथ मिल जाए। और इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के लिए? देश। तो देखिए इसमें क्या करना है, देश को बचा के रखना है कि पूरे जो जो अलग अलग राज्य हैं वो किसी दूसरे के साथ जाके मिल ना जाए। तो देश को बचा के रखना है, देश को बनाए रखना है। देश को डिकोड करिए। डी का कोड हो गया 1, ई का कोई कोड नहीं, एस का कोड हो गया 0, और यहाँ एच का कोई कोड नहीं। यानी 10वां जो संविधान संशोधन है उसमें यह किया गया था, भारत संघ के किसी राज्य के पृथक होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब देखिए, मणिपुर, नेपाली, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, इसके द्वारा, कैट के द्वारा, है ना। तो जो इनको मैं याद रखता हूँ किससे? नमक से। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन भाषाओं को जोड़ा गया था कौन संविधान संशोधन द्वारा? कैट द्वारा। मैं इसे याद रखता हूँ कि नमक है वो कौन खा गई थी? कैट, बिल्ली खा गई थी। अब आप अलग तरीके से याद रख सकते हैं, जिस तरह से आपको याद रहा है, मैंने इस तरह से याद किया है। तो इनको जोड़ा गया था कैट के द्वारा। कैट से याद रखेंगे, यहाँ पे 7, इसका कोई कोड नहीं, इसका टी का 1, यानी 71वां जो संविधान संशोधन है उसमें इन भाषाओं को जोड़ा गया था। अब देखते हैं। अब देखिए, पहले जब हमारा संविधान बना था तो जो हमारे राज्य थे उनको जैसे ए बी सी डी, है ना, इस तरह बांटा गया था कि ये ए वाले राज्य हैं, ये बी वाले, ये वाले सी वाले, ये डी वाले, इस तरह वर्गों से बांटा हुआ था। अब इनको हटा के फिर क्या किया गया? कुछ राज्य बनाया गया और कुछ केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वप्रथम जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, और जो संयुक्त सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पहले जो अलग अलग छोटे छोटे देश थे, यहाँ पे जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, जो छोटे छोटे देश बोल रहा था मैं, सॉरी, राज्य हैं, इनके लिए एक ही हाई कोर्ट काम कर सकता है, क्योंकि जनसंख्या कम है, जबकि हर राज्य का एक अलग हाई कोर्ट होता है। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या कम है वहां पे 2 राज्य के लिए एक हाई कोर्ट भी बन सकता है। तो ये व्यवस्था कब की गई थी? ये संविधान ओके द्वारा की गई थी। कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब पहले ए बी और सी डी इस तरह के जब भाग्य थे, तो जब ये संसद में गया होगा बिल कि क्या इनको हटा के 14 राज्य बना दें और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दें और संयुक्त हाई कोर्ट बना दें, तो जो वहां के मेंबर उन्होंने क्या कहा होगा? ओके, हम इससे सहमत हैं, बना दो इनसे। तो इस तरह से याद रखा था मैंने। तो ओके को डिकोड करेंगे, उसका कोई कोड नहीं, के का कोड 7, यानी 7वां जो संविधान संशोधन है उसमें ये किया गया था। तो ये हमारे कंप्लीट हुए वोट संविधान संशोधन से जुड़े, जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन से संविधान संशोधन में हुआ था, ऐसा कौन से संविधान संशोधन में हुआ था, तो इससे आप याद रख सकते हैं। और जो मेन संविधान संशोधन है इंपोर्टेंट, उनके लिए अलग से वीडियो आएगा, उनको हम रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, उनके पीछे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, वो अलग से लेके आऊंगा। और इसी तरह की अगर आपको ट्रिक्स चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आपको जुड़े रहना है चैनल के साथ। इसके लिए सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन ऑन करके रखना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।